Hello class 9 student, it is for you. I am Shalini Gupta from Deepsha Coaching Center. Chapter is force. What is force? An external effort in the form of push or pull that changes to or tends to change the state of reactions of motion or directions or dimension of the body. क्लियर? फोर्स क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को पुश और पुल करना फोर्स है, राइट? मतलब एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाना है जो क्या कर दे, चेंज कर दे, पुश और पुल करने से चेंज कर दे क्या, मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन या शेप किसी चीज़ का. क्लियर? अब है वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स. कितने तरह के फोर्स होते हैं इस बारे में अब हम देखेंगे. ओके, तो फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कॉन्टैक्ट होता है अगर ज़मीन से किसी चीज़ का कॉन्टैक्ट लग रहा है तो उस पर धक्का लगा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. नॉन कॉन्टैक्ट से भी फोर्स लगता है. कई बार आप सरफेस पे कोई चीज़ लग रही तो नीचे ग्रेविटेशन की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है. यस. तो अब इसके बाद इसके अंदर में इस फोर्स में क्या कहते हैं, फ्रिक्शंस भी हो सकता है और नॉर्मल रिएक्शंस के कारण जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट्स में आता है. बैलेंस फोर्स होता है. व्हाट इज़ बैलेंस्ड? किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ दोनों तरफ से अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स को दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो बैलेंस्ड हो गया, और एक बॉक्स को एक तरफ से खींचेंगे और एक तरफ से कम खींचेंगे तो अनबैलेंस हो गया. बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज in the motion. They are equal in size and opposite in direction. Unbalanced force, that is cause change in the motions. They are not equal in size or opposite direction. Clear? उसके बाद है फॉर्मूलाज ऑफ फोर्स हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना या किसी चीज़ की गति में वृद्धि करना है, समथिंग लाइक दिस. तो फोर्स कब लग रहा है? जब उसका मास और उसकी ऐसे हम करके उसको क्या कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं. तो फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए. एक्सेलरेशन मतलब ए होता है. तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसकी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होगी किसी कोई चीज़, तब होता है. तो इसके फार्मूलेस होते हैं v माइनस यू बाई टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2s, और एक्सेलरेशन में v माइनस यू स्क्वायर बाई 2s. तो ये जो फार्मूलेस हैं फोर्स के अलग अलग टाइप्स में हैं. जब एक्सेलरेशन लगता है और जब टाइम नहीं दिया जाता है तब लगाना होता है. तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं दिया जाता तब हम क्या करेंगे? जब डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है तब हम ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं मिला है. क्लियर? और जब हमको टाइम नहीं दिया होता है तब हम ये फार्मूला लगाएंगे. ओके, अब ये चीज़ क्लियर हो गई. तो फोर्स की जो SI यूनिट है वो न्यूटन मीटर न्यूटन है. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 dy/ne. क्लियर? इसके बाद आता है टाइप ऑफ क्वांटिटी. एक स्केलर होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बदल जाती है. मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बदल जाती है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की डिस्टेंस और क्वांटिटी और डायरेक्शन चेंज होना, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. जैसे अगर मान लो मुझे एक दरवाज़ा ओपन करना है और उसको कौन सी डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगेगा तो दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड या वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कह सकते हैं. क्लियर? मतलब वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है. वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगता है. क्लियर? अब है इनर्शिया. जो इनर्शिया मीन्स व्हाट? इनर्शिया मीन्स जो जिस हालत में है वो उसी डायरेक्शंस में रहना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, वो अपना मोशन या अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहती. दैट्स कॉल्ड इनर्शिया. अगर वो चल रहा है तो वो चलते जाएगा. ठीक है?
तो जो इसका मतलब ये हुआ, इसको एक छोटी सी डेफिनेशन बता सकते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ चेंज इन रेस्ट कॉल इनर्शिया। गॉट इट। अब हम आते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। मतलब इनर्शिया जो होती है वो एक ऐसा स्टेट है रेस्ट में, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ रेस्ट में रहना चाहती है, मूव करे तो मूव में रहना चाहती है, या फिर हम कह सकते हैं रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। क्लियर। अब हम लॉज पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless and until an external unbalanced force is applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेट में एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है या स्टेट में ही है, और जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। अब है, हम पढ़ेंगे अब मोमेंटम होता क्या है। क्या होता है मोमेंटम, क्योंकि हमको सेकंड लॉ से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंटम इज़ द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी चीज़ का मूवमेंट क्या होता है, एक मेजर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। P = mv। क्लियर। ओके फाइन।